उसी समय 1915 में एंट्री होती है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। वो आते हैं और आते ही यहाँ पर धड़ाधड़ 3 आंदोलन कर देते हैं। पिछली वीडियो में हमने नेशनलिज्म इन इंडिया का इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा, सत्याग्रह की विचारधारा क्या है और गांधी जी के कुछ शुरुआती आंदोलनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट। होता ये है कि ब्रिटिशर्स पार्टिसिपेट कर लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इतने डिफेंस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए वो क्या करते हैं, भारतीयों का कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं। यही नहीं बल्कि पहले से इनकम टैक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं था, तो यहाँ पर इनकम टैक्स भी शुरू कर देते हैं। ये दो चीजें, लेकिन इससे भी उनका पेट नहीं भरता। वो फोर्स रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी कि जबरन भर्ती। इंडियंस को पकड़ पकड़ कर अपनी सेना में भर रहे हैं। इसके अलावा भारत में क्रॉप फेलियर भी हो गया था, जिसकी वजह से फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी। इस फूड की शॉर्टेज को कैसे देखा जा सकता है, 1913 से 1918 के बीच में प्राइसेस जो थे वो डबल हो गए। यहां से साफ साफ पता चलता है कि फूड की कितनी शॉर्टेज हुई थी। इसके अलावा भारत में एक बीमारी भी फैल जाती है जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स भारत के सामने आती हैं तो 1921 के सेंसस में ये पाया जाता है कि भारत में लगभग 12 से 13 मिलियन लोग मर गए थे। अब जब भारत इतनी सारी मुसीबतों से जूझ रहा था, उसी समय 1915 में एंट्री होती है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। वो आते हैं और आते ही यहाँ पर धड़ाधड़ 3 आंदोलन कर देते हैं। 3 आंदोलन, इतना सारा कॉन्फिडेंस कहां से आया उनको? ये कॉन्फिडेंस उनको आया है अफ्रीका में अपने किए गए आंदोलन से। हुआ ये था कि अफ्रीका में रंगभेदी सरकार वाली नीति चल रही थी, यानी कि वहां की सरकार लोगों में भेदभाव करती थी रंग के आधार पर, ये गोरा ये काला, इस तरह से। तो गांधी जी ने अफ्रीका में अपना आंदोलन किया था और उस आंदोलन में वो पार्शियली सक्सेसफुल भी रहे थे। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ गांधी जी भारत आते हैं और भारत में आते ही 3 आंदोलन कर देते हैं। सबसे पहला करते हैं वो चंपारण बिहार में, वो 1917 में। ध्यान से सुनिएगा डेट्स, 1917। वहां पर क्या था कि बागान सिस्टम के अगेंस्ट पीजेंट का साथ देते हैं गांधी जी। दूसरा आंदोलन वो करते हैं खेड़ा में, वो भी कहां पर है, गुजरात में है। 1917 में करते हैं ये आंदोलन भी। वहां पर प्लेग बीमारी फैल गई होती है जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो गया होता है। तो गांधी जी पीजेंट का साथ देते हैं ताकि कि रेवेन्यू में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जा सके। तीसरा आंदोलन जो करते हैं वो अहमदाबाद में, वो 1918 में। यानी कि शुरुआत में चंपारण और खेड़ा वाला 1917 में, उसके बाद अहमदाबाद वाला 1918 में। यहां पर क्या होता है कि कारखाने में जो भी मजदूर काम कर रहे होते हैं कॉटन मिल में, उनकी कंडीशन, वर्किंग कंडीशंस बहुत ही बुरी होती हैं, तो उनके लिए भी गांधी जी आवाज उठाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने किसी भी आंदोलन का नाम नहीं बताया, मैंने सिर्फ बताया कि चंपारण में हुआ, खेड़ा में हुआ, फिर अहमदाबाद में हुआ। इन तीनों ही आंदोलनों के पीछे आप सत्याग्रह लगा सकते हैं। अब ये सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्याग्रह का अर्थ होता है सच्चाई की शक्ति पर जोर देना। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग को कहेंगे कि भाई तुम सभी जो है सच बोलो, नहीं। इसका अर्थ हम तभी समझ सकते हैं जब हम गांधी जी का सत्य का अर्थ समझें। यानी गांधी जी के हिसाब से सत्य किसको कहा जाता है। सपोज यहाँ पर एक ग्रुप है जिसका नाम है ग्रुप बी, यहाँ पर एक ग्रुप है जिसका नाम है ग्रुप ए। अब ग्रुप ए ग्रुप बी पर अत्याचार करता है। अब अगर इस सिचुएशन में ग्रुप बी उठता है और इस ग्रुप ए के खिलाफ आवाज उठाता है, और ये आवाज भी वो कैसे उठाता है, अहिंसा पूर्वक, यानी बिना मार पिटाई किए, तो इसी को कहा जाएगा गांधी जी के टर्म्स में सत्य। यानी कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना वो भी अहिंसा पूर्वक ही सत्याग्रह है। यानी कि गांधी जी ऐसे सत्याग्रह की बात करते हैं, ऐसे आंदोलन की बात करते हैं जिसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। वो कहते हैं कि सत्याग्रह किसी भी तरह से सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता है, बल्कि ये बात करता है सामने वाले के हार्ट चेंज की, यानी हृदय परिवर्तन की। वो ये भी कहते हैं कि सत्याग्रह स्ट्रांग लोगों का हथियार है, हिंसा मारपीट ये सब तो दुर्बलों का हथियार है। सो ये थी सत्याग्रह की विचारधारा। अब चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हमने जो भी इस पूरे वीडियो में पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने देखा इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें हमने देखा कि ब्रिटिश ने पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी। उसके बाद इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्रॉप फेलियर हो गया, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया, जिसकी वजह से देखिए कितने सारे लोग मर गए थे। फिर उसी बीच एंट्री होती है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, वो भी सत्याग्रह की विचारधारा के साथ। सत्याग्रह की डेफिनेशन याद रखना है, यानी कि सच्चाई की शक्ति पर जोर।
फिर गांधी जी आते हैं और आते ही वो 3 आंदोलन करते हैं। सबसे पहला चंपारण 1917 बिहार, दूसरा खेड़ा 1917 गुजरात, फिर तीसरा अहमदाबाद 1918 गुजरात। तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट और गांधी जी के सत्याग्रह। तो क्या इंडिया की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी इन्हीं कुछ आंदोलनों से? नहीं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से रॉलेट एक्ट भारत के लिए एक खराब कानून था और गांधी जी इसके विरोध में जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह करते हैं वो किस तरह से आगे बढ़ा और लोगों की क्या उसमें पार्टिसिपेशन थी। जानने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।